नमस्कार, मैं विजय विशा। नमस्कार, मैं नीरज जोशी। मॉडर्न मीडिया प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के खबरों पर चर्चा अंक 16 के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज 27 मई 2020 बुधवार है। तो विशा जी क्या कह रहे हैं आज के अखबार, बताएं थोड़ा। आज के अखबारों में बीकानेर में जो पॉजिटिव कल आए हैं उनको लेकर खबर। कितने हो गए पॉजिटिव बीकानेर में? तो बीकानेर में 88 हो गए। कल एक महिला जो है तिलक नगर में आई है, वो चिकित्सक है। आप आंकड़ा दोबारा देखें। 88 नहीं, मेरे साथ 86 है। 88 हो। कोई अखबार दिखाएं, कोई कौन से अखबार में? तो कल है 3 और आगे कल। आप किसी अखबार की बात कर रहे हैं तो देख में देखा 86 आंकड़ा हुआ। ये 86 ये है 65 वर्षीय, भास्कर में लिखा हुआ है 65 वर्षीय महिला डॉक्टर सहित मुकीम बोथरा मोहल्ले के माँ बेटा पॉजिटिव। बीकानेर में रोगियों का आंकड़ा हुआ 86। तो मैं चौंक गया, आपने जब 88 कहा तो मैंने कहा 2 और आज सुबह आ गए क्या कोई? तो दूसरे और क्या अखबारों में जी? और वो 1570 पत्रिका क्या कह रही है? पत्रिका बताएं, पत्रिका में क्या क्या समाचार है? पत्रिका ने किस चीज को मुख्य स्टोरी बनाया है? पत्रिका में बीकानेर में कोरोना मरीज बढ़े, रिकवरी प्रतिशत भी घटा जी। और इसके अलावा 1570 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन मोतीहारी रवाना। ये भी कल की बड़ी घटना है। और सड़कों पे पसरा सन्नाटा, ये गर्मी के कारण शायद, गर्मी तापमान को लेकर है। जी जी जी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं, ये रात की खबर लगाई है इन्होंने। रात को 7 बजे के बाद भी जो लोग घरों से निकलते रहते हैं, जबकि ये स्पष्ट कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कि सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक ही आप लोग अपना काम करेंगे। उस 7 बजे के बाद में एक तरह से, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, लॉकडाउन चालू है, तो इससे आपको घरों में रहना चाहिए। वो प्रश्न बढ़ा है उसके बाद में ट्रैफिक तो उसके बढ़े ना क्यों? उसके बाद एक बड़ी खबर भी इन्होंने लगाई है, मांगलिक समारोह का लॉकडाउन। फोटोग्राफरों के समक्ष ये रोजी रोटी का संकट है और इसमें लोकल जिला कलेक्टर से मिले हैं, ज्ञापन भी दिया है। हालांकि इस तरह से सभी लोगों के या जो व्यापार में प्रभाव पड़ा है, सभी लोग पैकेज मांग रहे हैं। सरकार के लिए काफी मुसीबत का समय है, फिर भी अपनी बात कहना सबका अधिकार है। हर तरीके के जो व्यवसाय है उन पे सब पे फर्क पड़ा। जी जी, क्या कुछ कह रहे थे? एक बड़ी खबर और लगाई है जिसमें परसों देर रात जो है राज्य सरकार का फैसला हुआ जी। उसके बाद कल जो है पान मसाला की दुकानें खुली और उसमें जो है कहीं दुकानों पे सामान था, कहीं नहीं था। दुकानदारों ने साथ संभाल की है। और भीषण गर्मी में पेयजल का संकट भी एक खबर है बड़ी जी। सभी जगह है लगभग। पान मसाला ये व्यवहार में है, ये आदिकाल से देख रहे हैं कि लोगों को जो है, तो इस पर भी सरकार जब रोक लगाती है तो ब्लैक में भी बिकते हैं। एक ये है परिवार के साथ जो लोग गए हुए थे अपने गांव में जी, तो पीछे से घरों में चोरियां। ये खबर है। उनके कुछ जो इफेक्ट, जो बैड इफेक्ट हुए हैं, उसमें एक शामिल है कि चोरियां भी हुई है। हाँ। बिजली की चोरी की बात हम कर चुके हैं। बिजली की चोरी पे इन्होंने अब एक और विद्युत विभाग ने कल दिया है कि कटे हुए कनेक्शन जो है जी, उनको जुड़वाने के लिए एक मौका और दिया है। और उन्होंने कहा है कि अब एमनेस्टी योजना के तहत जो है घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को 30 जून तक विलम्ब शुल्क और जुर्माना ये इनके हर साल का कार्यक्रम है जी। हर प्रति वर्ष जो है इस तरह के कनेक्शनों के बारे में बात कर। भास्कर देख लें फटाफट, भास्कर ने क्या किन खबरों को बड़ी हेडिंग के रूप में लिया आप देखें। भास्कर ने फ्रंट पेज पर, अब चूंकि बीकानेर संभाग का चुरू है तो ओ माई चुरू, ओ माई गॉड की जगह ओ माई चुरू 50% जो 50 डिग्री का है जी। और बताएं, ये 10 साल बाद इस बार फिर 50 का टेम्परेचर है। बीकानेर की क्या खबरें खास है? इसमें भी वही लीड खबर बड़ी जो है 65 वर्षीय महिला समेत मुकीम बोथरा में मोहल्ले में माँ बेटा पॉजिटिव। बीकानेर में रोगियों का आंकड़ा हुआ 86। और लू इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा कल का, मतलब इनका ये कहना है। बिल्कुल। और जवाहरलाल नेहरू जी को विज्ञापन दिया हुआ है, वो 27 मई है, प्रधानमंत्री जी है, पुण्यतिथि है। हाँ, वो तो बाल दिवस होता है जब इनकी जन्म तिथि होती है 14 नवंबर जी, 14 नवंबर। इन्होंने दूसरी बड़ी खबर में जो है
कोरोना जांच रिपोर्ट एक ही दिन में देने से सर्वाधिक रोगी ठीक होने पर मंत्री भाटी ने डॉक्टरों की पीठ थपथपाई। ये कल अस्पताल में एक मीटिंग थी जिसमें स्वयं भाटी जी उपस्थित थे अस्पताल अधीक्षक के कमरे में, तो वहाँ कुछ रिपोर्ट्स जो है वो उन्होंने भी दी थी। आपके सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी पूरे आंकड़े मंत्री जी को बताए थे। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर है जिसमें 5,967 LDC जो है उनको रिक्त है, तो उनको नए पदों से भरा जाएगा। विद्यालयों को मिलेंगे 5,967 LDC और 7,000 पद जो है रिक्त है भी शिक्षा विभाग में, ये इसकी एक खबर दी है जी। बंद मकान में चोरियां। युग पक्ष क्या कह रहे हैं सर? बड़ी खबर के रूप में किसे उन्होंने हाईलाइट किया आज, तो वो एक बार और देख लें फटाफट में संपादकीय करके। युग पक्ष में एक खबर वो है, आंखों में चमक उठी अपनों से मिलने की खुशी जी। ये बीजेपी संगठन के कुछ लोगों ने जो है मध्य प्रदेश के लिए 45 श्रमिकों की बस को रवाना किया जी। एक खबर इसमें नेत्रहीन पिता पुत्र को जो है बिहार के लिए इन्होंने रवाना किया है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष लोग थे इसमें। शिक्षक संघ अम्बेडकर की एक खबर है जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को रखा है। छत्तीसगढ़ में एक गायों के बाड़े में आग लग गई शॉर्ट सर्किट से, उसमें 4 गोवंश जिंदा जो है वो जल गए। युग पक्ष में एक फोटो लगाई है कि 2 महीने के बाद पान के शौकीनों की लोगों पे आई छाई मुस्कान। नव व्यास तो युवा छायाकार है, उनका फोटो है। ठीक बात है। राष्ट्रदूत ने जो है लापता पर्वतारोहियों को जो श्रद्धांजलि दी है उस खबर को हाईलाइट किया हुआ जी। हाँ, एक जनसंपर्क का जो है वो प्रेस नोट है, संपर्क पोर्टल, जिसमें जिला कलेक्टर ने कहा है कि पोर्टल पर आने वाली सभी जो शिकायतें हैं उनका तुरंत गति से निस्तारण किया जाए। मिश्रा जी, ये पारंपरिक खबर है। हाँ। इस तरह के निर्देश आदेश लगातार दिए जाते हैं, परंतु इनकी शिकायतें बहुत कम सुनी जाती हैं, बहुत कम इसका निस्तारण होता है। कई जगह तो मैंने देखा है कि लोग समस्याओं जो समस्या देने वाले उसके बाद जाकर कहते हैं आप लिख कर के दो आपका समस्या का हल हो गया, कुछ ऐसी चीजें। तो ये चूंकि सरकार से सीधा रिलेटेड है। एक और बड़ी खबर है इसमें, भाटी जी ने जो मीटिंग ली थी उसमें कहा है कि सरकार की तरफ से संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी कोविड-19 को लेकर। ये तो सरकार का बयान है। युवाओं और छात्रों के लिए जो है हमारे यहाँ के गौरव जी विषय है वो यूट्यूब पे इन पे सेमिनारों में संबोधित करते रहते हैं। उन्होंने कल भी एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि स्वयं को कमजोर समझना गलत है। हाँ ठीक है, वो तो उनका एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो ये बातें करते रहते हैं। उनके सेमिनार लगातार होते रहते हैं। उन्होंने कल कुछ और कहा जी, उसमें भी जो है गर्म हवाओं ने झुलसाया जनमानस को, पशु पक्षी भी हुए व्याकुल। निर्जला 11 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बीकानेर में 2 और पॉजिटिव मिले जी, जबकि देर रात को 3 हो गए थे जी। गुटखा के लिए दुकानों पर उमड़ी भीड़, ये भी एक खबर इन्होंने लगाई है जी। बाकी तो सेम जो है खबर है। एक इसमें CI विष्णुदत्त की प्रकरण में भी जो है CBI जांच को लेकर कुछ लोग छत्तीसगढ़ में मिले थे, उनकी भी एक खबर है जी। कल बीकानेर में भी प्रदर्शन हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर जी। तो ये कुल मिलाकर छोटा मोटा अखबारों को जो आज गया। फिर अपन थोड़ा संपादकीय और कुछ खबरों जो खबरें विशेष थी उसमें से कुछ खबरों को और बात कर लेते हैं। तो मैं पहले ये बता देता हूँ कि आज जो पत्रिका ने जो संपादकीय दिया है, पत्रिका जो कहना चाहता है, जिसने सरकार को चेतावनी दी, सरकार को चेताया है कि वो गड़बड़ जाना सफर नाम से संपादकीय दिया है। तो इसमें उन्होंने ये सरकार से मांग की है कि कोई समुचित व्यवस्था किए बगैर किसी भी प्रकार की जो है इस तरह से यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के जो प्रयास थे वो नहीं करने चाहिए थे। तो अब इन्होंने ये इसमें लिखा है कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता देता हूँ कि जल्दबाजी के बजाय समुचित तैयारी से काम होना चाहिए था, क्योंकि रेल, इस अखबार का ये मानना है कि रेल सेवाओं में भी गड़बड़ी हुई और विमान सेवाओं में भी वही गड़बड़ी हुई। अब क्या गड़बड़ी हुई कि बिना तैयारी घरेलू उड़ान शुरू कर दी गई, पहले दिन अफरा तफरी मच गई। रेल की तरह विमान सेवा को शुरू करने में भी ज्यादा गड़बड़ी की गई है। एहतियात के बारे में राज्यों से संवाद नहीं किया गया कि भाई एहतियात क्या बरतना है, इसीलिए कुछ। अब इस अखबार ने एक बड़ा मुद्दा ये भी उठाया है कि कुछ राज्यों ने जानबूझकर जो है ये विमान सेवाएं रद्द की। उसका कारण ये है कि सीटें खाली रहने के कारण भी कुछ उड़ानें सरकार के नियमों का बहाना बनाकर रद्द कर दी गई, क्योंकि आप जानते हैं कि
कोरोना में सोशल डिस्टेंस की एक बहुत बड़ी बात है। तो विमान की बीच की एक सीट जो खाली रखने की जो बात थी, उसे लेकर कई राज्यों को सहमत नहीं थे। कंपनियां मिलकर इस कुल मिलाकर इसमें मूल बात तो कंपनियों की है कि वो इस समय वो अपना घाटा नफा देख रही हैं। इसमें मुंह मांगे दाम संकट के समय भी ले जा रही, इस पर भी चिंता जाहिर की गई है। तैयारी नहीं तो विमान सेवा शुरू क्यों की, ये सवाल उठाया गया अखबार ने। सरकार, अब इन्होंने एक आरोप सीधा सरकार पे लगाया है कि सरकार घर जाने का रास्ता तलाश रहे लोगों के प्रति एकदम भी गंभीर नहीं है। ये इस अखबार का एक बड़ा सीधा अगर प्रहार कहें इस अखबार पर, चाहे वो पैदल चल रहा हो, चाहे वो बस से जा रहा हो, चाहे वो रेल से जा रहा हो, किसी के, या चाहे वो विमान से जाने वाला हो, सरकार इनके प्रति गंभीर नहीं है कि इनकी व्यवस्था ठीक से की जा सके। अब इनका एक लास्ट में इनका ये कहना है कि व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का है। दोनों को समन्वय बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस तरह के गड़बड़ जाले के सफर होते रहेंगे। इसी प्रकार भास्कर ने जो संपादकीय के रूप में कहें तो भास्कर ने आज एक भ्रष्टाचार की आंटें बर्दाश्त नहीं होंगी। भास्कर ने एक मुहिम शुरू करने की कोशिश की है, इसका आह्वान किया है। ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार होने के बाद जो हम लोग अखबार में टिप्पणियां करते हैं, बजाय उसके इस बार इन्होंने ये कोशिश की है कि जो भ्रष्टाचार शुरू हो रहा हो, जहाँ पर इसकी खुदबुदाहट हो रही हो, उससे पहले वहीं पर वार किया जाए। अब कुछ तैयारियां इन्होंने की है, अब सोशल पुलिसिंग भी कह सकते हैं इसको, और जिस तरह से भी ये लोग करेंगे। तो अब इन्होंने ये लिखा है कि भ्रष्टाचार की ये आंटें बर्दाश्त नहीं होंगी। ये इन्होंने एक अपने इसको दिया है, दैनिक भास्कर समूह के नाम से खबर दी है कि भ्रष्टाचार की ये आंटें बर्दाश्त नहीं होगी। पहली बार घटनाओं के बाद टिप्पणी नहीं करके कोरोना काल में भ्रष्टाचार की कुछ आंटों की वजह से पहले टिप्पणी कर रहे हैं ये लोग। ये इनको, ये अखबार का मानना है कि इनको पहले से कुछ पता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। अब ये इस प्रकरण को केवल कोरोना की वजह से करना चाह रहे हैं कि कोरोना काल में भ्रष्टाचार ना हो। कोरोना से जुड़ी चाहे वो मेडिकल सामग्रियां हो, चाहे वो अस्पताल बनाने की बात हो, ये व्यवस्थाओं की बात हो, उसमें भ्रष्टाचार ना हो, इनका मूल मुद्दा ये है। कुछ इन्होंने जो पॉइंट्स लिखे मैंने जो निकाले उसमें आपको बता देता हूँ कि भास्कर का मानना है कि इस संकट में भ्रष्टाचार का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। ये अब इनका सोच है कि इस समय में ऐसा सोचा भी नहीं जाना चाहिए। कहीं वेंटिलेटर, कहीं मास्क, कोविड सेंटर की स्थापना, इन सामानों को लेकर भी ये भ्रष्टाचार जो है हो रहा है। इसके अंदर भी जो कर रहे हैं, तो सप्लाई में उचित मानदंडों को दरकिनार किया जा रहा है, ये अखबार का मानना है। भास्कर के अनुसार है कि अपनी भ्रष्टाचार किसी भी जगह होना नहीं चाहिए। अब ये इनका मानना है। तो भ्रष्टाचार की कमाई बोझ बनेगी, अभी कुछ इन्होंने साहित्यिक किए, आपकी आत्मा पर बोझ बनेगी और आपको कमजोर कर देगी। इन्होंने अध्यात्म के रूप में भी लेते हुए ये बात कही है कि प्रत्येक व्यक्ति तय करे कि कोरोना संक्रमण से जुड़ी किसी भी चीज में कोई भ्रष्टाचार न हो। ये अब इनका मुहिम है, कैसे ये चलती है इसका आगे भविष्य निर्भर करता है कि किस प्रकार, क्योंकि इन्होंने ये लिखा भी है कि इनकी जो टीम है, भास्कर की जो टीम है, वो इस पर नजर रखेगी और वो इस तरह से काम करेगी। इसी प्रकार से भास्कर सजग रहेगा, टीम नजर रखेगी ताकि भ्रष्टाचार ना हो, पूरी पड़ताल करेंगे। ये भास्कर के टीम के हिसाब से कहा गया है, एक्सपोज किया जाएगा ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि संकट के समय में भ्रष्टाचार जैसे शब्दों का दर्द देश के नागरिकों को न झेलना पड़े। ये इनका अपना मानना है। फिर भास्कर ने ही एक ब्रेकिंग खबर दी है जो फ्रंट पेज पर लगी हुई है। ये है इंडो पाक बॉर्डर पर सबसे बड़ी टिड्डी ब्रीडिंग। ये चेतावनी के रूप में दी गई और ये बताया गया है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के एक बड़े अधिकारी के कीथ क्रेसमैन के नाम से ये बताया गया कि उन्होंने चेतावनी दी है कि भारत पर जो है टिड्डियों का हमला होगा। अब इसमें कुछ तथ्य जो दिए गए हैं वो क्या दिया है कि 8,000 करोड़ टिड्डियां पैदा होंगी। ये 8,000 करोड़, ये मोदी जी के 20 लाख करोड़ के पैकेज की तरह ही है जो उन्होंने भी इसी तरह से इसको पेश किया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी कीथ क्रेसमैन ने चेतावनी दी कि करोड़ों टिड्डियां जल्द भारत पर हमला बोल सकती है। तो भारत को सावधान कैसे होना है, ये इसमें भी ज्यादा जिक्र नहीं किया गया। राजस्थान में जून के मध्य में दुनिया की सबसे बड़ी टिड्डी ब्रीडिंग होगी, ये भी अखबार का सूचना है। इन्हें फसलों के लिए दुनिया का सबसे विनाशकारी प्रवासी कीट माना जाता है। अभी तक हम प्रवासी श्रमिकों की समस्या से जूझ रहे थे, अब इन्होंने एक प्रवासी कीट की जो है और बताया है। तो ये भास्कर में ये लोकेंद्र सिंह तोमर की खबर है जो जिसमें ये बताया कि बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, जालौर, सिरोही में ये टिड्डी हमला हो सकता है। तो सावचेती की जरूरत है, क्या कर सकते हैं। बयान तो ये भी दिया गया है कि भी इसमें स्टेट गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती, सेंटर और विश्व स्तर का ये मामला है। तो इसमें पूरे सभी को मिल करके इस समस्या का हल करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बताया है कि ये जो टिड्डी आम टिड्डियाँ नहीं बल्कि मरुस्थलीय टिड्डियाँ हैं
तो इसके लिए मरुस्थल में पैदा होती है, इनको इसका जो नमी मिलती है वो यहाँ पर इससे होता है। फिर गड़बड़ जाला का सफर अपन कर चुके हैं। तो ये आज की प्रमुख खबरें थी। देखते रहिए, अपने विचार रखते रहिए। हम फेसबुक पर भी इसको अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यूट्यूब पर अगर थोड़ा और मिल जाएगा तो हमें वो अच्छा लगेगा। फिर भी आपका जो प्यार मिल रहा है हम इसको करते रहेंगे। नमस्कार कर लें विशा जी, कोई खास बात है तो बताएं और पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कुछ। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।